श्री राम कथा सुनने वाले देवी और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूं। आपको लिए चलता हूं त्रेता युग में, अयोध्या में, जहां पर पुत्र की कामना के लिए महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना यज्ञ की तैयारी हो रही थी। सारे संसार से यज्ञ निर्माण करने वाले, यज्ञ स्थल का निर्माण करने वाले अयोध्या से और सारे संसार से कारीगर आए हुए थे। उस समय अयोध्या में सारी पृथ्वी के ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हुए हैं। 1 वर्ष हो चुका है। श्रृंगी ऋषि भी आए हुए हैं। वशिष्ठ जी के साथ सारे ऋषि, सारे संत और महात्मा अयोध्या में आए हुए हैं। अब महाराज दशरथ यज्ञ को प्रारंभ करवाने वाले हैं। अश्व का घोड़ा जो छोड़ा गया था 1 साल के लिए, उसके पूरा होने पर अश्व का घोड़ा वापस आ चुका है। आइए कुछ क्षण के लिए आप भी हमारे साथ त्रेता युग में चले। ये महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान, 14 सर्ग, वाल्मीकि रामायण का बालकांड। इधर 1 वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। 1 वर्ष बीत चुका है, यज्ञ का अश्व आ चुका है और महाराजा दशरथ जी का यज्ञ आरंभ हो रहा है। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में श्रृंगी ऋषि को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि प्रधान आचार्य थे और उसके बाद जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे सब श्रृंगी ऋषि के दिशा निर्देश अनुसार, उनके आदेशानुसार यज्ञ का कर्म करने लगे। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे। यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण आए हुए हैं सभी वेदों के पारंगत थे, सब वेदों को जानने वाले थे। न्याय और विधि के अनुसार जो कर्म किया जाता था उस कर्म से सब उस यज्ञ को करा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार किस क्रम में किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्ति होते थे। शास्त्र में जो नियम बनाए गए थे उन नियमों का पालन करते हुए सारे ब्राह्मण यज्ञ कर्म को कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने प्रवग्गर का शास्त्र के अनुसार संपादन करके सबसे पहले प्रवग्गर अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष, इसको बोलते हैं प्रवग्गर वर्ग का शास्त्र के अनुसार पहले संपादन किए। उपसद नामक दिष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान किया। इसके बाद उपसद नामक उस समय कोई क्रिया किया जा रहा था, उसका भी संपादन किए, अनुष्ठान किए। इसके बाद शास्त्रीय उपदेश से जो अति देशस्थ प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। उस समय 3 कर्म किया गया, पहले प्रवग्गर, फिर
उपसद, इसके बाद अति देशतः तीनों कर्मों का संपादन किए। कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष से भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिपूर्वक प्रातः सवन आदि कर्म किए। अंगभूत, जो देवता जिस अंग का है उस देवता का प्रसन्न चित्त से सबने पूजा किया, नियम पूर्वक पूजा किया। इसके बाद प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और तृतीय सवन, इन तीन कर्म का भी कर्म किया गया। ये तीन तरह की क्रिया बताई गई है, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, तृतीय सवन, मतलब सुबह का, दोपहर का और दोपहर के बाद का। तीन तरह का कर्म किया गया, तीन कर्म किया गया। इंद्र देवता को विधिपूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। सबसे पहले इंद्र देवता को हविष्य का जो हवन सामग्री का भाग है वो दिया गया। इसके बाद राजा ने सोम का रस निकाला गया। इंद्र देवता को देने के लिए सोमलता से सोम का रस राजा के द्वारा निकाला गया। फिर तीनों क्रियाओं का क्रमशः मध्याह्न वसन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस तरह से यज्ञ वहां हो रहा है। सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण देखभाल करके राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। जो तीनों कर्म थे, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और तृतीय सवन, ये तीनों कर्म का संपादन कर दिए। सिंगी ऋषि और वही महर्षि जो थे, अपने अभ्यास काल में जो मंत्र अक्षरों और स्वरों वर्णों व्यंजनों से सीखे थे, सभी देवताओं को उन मंत्रों से आवाहन कर दिया गया। भक्तजनों, उस समय त्रेता युग में इतने पवित्र ऋषि मुनि थे, सारे ब्रह्मांड के कह सकते हैं आप, उस समय की शक्तियां आई हुई हैं। क्योंकि महाराज दशरथ, जिनके घर में भगवान को आना है, उनके आने का यह यज्ञ हो रहा है। सारे देवताओं को आह्वान कर दिए और सारे देवता आके अपना अपना जो मंत्र के द्वारा उनको आह्वान किया गया, वो सब अपना अपना भाग समर्पित, अपना समर्पण ले लिए। इस तरह से यज्ञ हो रहा है। किसी तरह का उसमें बाधा नहीं हुआ, कोई भूल चूक नहीं हुआ। सब ऋषि महर्षि अपने नियम के अनुसार कर्म को किए। उस समय कोई भी यज्ञ कर्म कराने वाला थका मादा नजर नहीं आता था। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो बहुत विद्वान ना हो और जिसके 100 से कम शिष्य हो। इस तरह से उस समय ब्राह्मण आए हुए हैं और यज्ञ में भोजन की प्रचुर सामग्री मौजूद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लिए एक समान भोजन उपलब्ध है। योगियों के लिए, श्रवण करने वालों के लिए, सबके लिए भोजन उपलब्ध है। बूढ़ों के लिए, रोगियों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबको स्वादिष्ट भोजन का व्यवस्था महाराज दशरथ ने कर दिया था। भोजन के बाद वस्त्र भी सबको दिया गया। बहुत सा अन्न का ढेर वहां लगा हुआ है। यज्ञ चल रहा है। सारे आए हुए राजा, महाराजा, प्रजा, साधु, महात्मा सब भोजन करके परम संतुष्ट हो रहे हैं। आदरणीय भक्तजनों, ये प्रभु के आने का यज्ञ चल रहा है। उस समय उस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आई हुई हैं। ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे नागरिक अच्छे वस्त्र पहन के भोजन परोसे। इस तरह सब लोगों ने भोजन किया। इसके बाद एक सवन, मतलब एक बार यज्ञ होने के बाद दूसरे यज्ञ के विधि से यज्ञ होता था, फिर तीसरा होता था।
उसके बीच में थोड़ा समय जो मिलता था उसमें विद्वान लोग आपस में, ब्राह्मण लोग शास्त्र के अनुसार शास्त्रार्थ करते हैं और यज्ञ में नियुक्त हुए सारे ब्राह्मण नियम के अनुसार यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में ऐसा कोई नहीं है जो व्याकरण का ज्ञाता ना हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो वाद विवाद में कुशल ना हो। इस तरह से यज्ञ चल रहा है। अब यूप खड़ा करने का समय, यूप का तात्पर्य है उस यज्ञ में जो जानवर लाए गए हैं, बहुत तरह के जानवर भी उस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं, उनको रहने के लिए आवास की व्यवस्था को उस समय यूप बोला जाता था। ये यूप खैर की लकड़ी के, पलाश की लकड़ी के, बेल की लकड़ी के, बहेरे के लकड़ी के यूप बने हुए हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में इसी तरह की लकड़ी लाई गई थी जिसको खंभा बोलते हैं। देवदार के भी थे। यज्ञ कुशल शास्त्रार्थ ब्राह्मणों ने इन यूपों का निर्माण कराया। जो यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थे वो सब इन यूपों को बनाए हैं और इन यज्ञ में इन यूपों के जो खंभे हैं सब में सोना जड़ा गया है। इस तरह से 21 यूप बनाए गए हैं और हर तरह का उस यूपों में कपड़ों से अलंकृत किया गया है। कारीगरों ने बहुत ही अच्छे ढंग से यूप बनाए हैं जो 8 कोणों से 8 तरह के 8 कोण 8 कोणी यूप बने हैं। इन यूपों का वस्त्रों से ढक दिया गया है और पुण्य चंदन से इसकी पूजा किया गया। जिस तरह आकाश में तेजस्वी सप्तऋषि दिखाई देते हैं उसी तरह से ये यूप उस समय शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें यज्ञ के लिए शास्त्र के अनुसार बनाई हुई ईंटें लगाई गई थी। इसका चयन कुशल ब्राह्मणों ने किया था। इस तरह से यज्ञ में अग्निकुंड बनाया गया था। शास्त्र विधि के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा अग्निकुंड का निर्माण किया गया है जिसमें आहुति हो रही है। इस अग्निकुंड ऐसा था जैसे कि गरुड़ जी पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देख रहे हो। इस तरह से सोने के ईंटों से यज्ञ कुंड बना दिया गया है। और जो यूप है, यूपों में शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ के अनुसार शास्त्रों में पशु, सर्प, पक्षी अलग अलग देवताओं को दान करने के लिए, अलग अलग देवताओं को अर्पित करने के लिए हर यूप में बांधे गए हैं। वो घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी एक यूप में है, एक आवास में है। कूर्म आदि जलचर भी वहां लाए गए हैं। शास्त्र विधि के अनुसार सभी ऋषियों ने हर जानवरों को यूपों में बांट दिया है। उस समय जब यज्ञ हो रहा था 300 पशु यूपों में मतलब उस आवासों में बंधे हुए हैं। राजा दशरथ जी का उत्तम अश्वरत्न, उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी वहां बांधा गया है। अश्वमेध यज्ञ का भक्तजनों नियम होता है, उस घोड़े को सबसे पहले रानी द्वारा
उस घोड़े का संस्कार किया गया, प्रोक्षण संस्कार किया गया। तीन तलवारों से रानी ने उन घोड़ों को स्पर्श किया। फिर महारानी कौशल्या देवी वो घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ के लिए आया हुआ है, उसके निकट एक रात का निवास किया। महारानी, ऐसा अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है कि जो यज्ञ का प्रधान यजमान है, उसकी पत्नी उस घोड़े के पास एक रात के लिए निवास करेंगी। इस तरह से इसके बाद होता, अधर्यु और उद्गाता का कर्म हुआ, जिसमें महारानी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री बाबा तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृत, इन सबके हाथ से उस घोड़े का स्पर्श कराया गया। इसके बाद उस यज्ञ में परम चतुर ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने नियम के अनुसार अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पका। अश्वकंद का जो गूदा होता है, उस गूदे को शास्त्र के अनुसार से उसको पकाया गया और उस गूदे की आहुति दी गई। जब उस गूदे की आहुति दी गई, उसी समय राजा दशरथ को वहां लाया गया और विधि पूर्वक उस गूदे से जो धुआं निकला, उसको राजा ने उसके गंध को सूंघा। इसके बाद यज्ञ में सारे ब्राह्मण जो सब पदार्थ रखे थे, सबका विधिवत आहुति करने लगे। इस तरह से देवताओं को यज्ञ में हवन अर्पित किया जा रहा है। इस आगे की कथा फिर आगे कभी, तब तक के लिए आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।